बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। आपको बताया मुल्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में 41 बोगस भर्तियां पकड़ी गई हैं। बोगस भर्तियों के जरिए कोऑपरेटिव हाउसिंग को खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। इब्तदाई तहकीकात के बाद 41 मुलाजमिन को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अपडेट करेंगे आपको मुल्तान से, जहां पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में 41 बोगस भर्तियां पकड़ी गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। जी गोहर, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर आजकल काफी एक्शन में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियर भी हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मुल्तान के। तो इस हवाले से जो स्कैंडल सामने आया था, मेगा करप्शन स्कैंडल, जिसमें बोगस भर्तियां पाई गई थी, इसके हवाले से आज उन्होंने मजीद कार्रवाई की है। मुलाजमीन की स्क्रूटनी के दौरान मजीद जो 14 जो बोगस भर्तियां हैं वो पकड़ी गई हैं। इस दौरान जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में मजीद पकड़े गए जो बोगस मुलाजमीन की तादाद है वो अब 41 हो गई है। कल की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जिसमें 300 के करीब जो मुलाजमीन की स्क्रूटनी की गई थी, इसमें तकरीबन 27 के करीब जो मुलाजमीन हैं वो बोगस पाए गए थे। बोगस मुलाजमीन के हवाले से तहकीकात की अगर बात की जाए तो इसमें मजीद जो मुलाजमीन है उसमें सिक्योरिटी गार्ड है, माली है, एडमिन ब्लॉक का जो अमला शामिल है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर का कहना था कि 400 मुलाजमीन से स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। सोसाइटीज का तमाम जो साबका रिकॉर्ड है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। अगर बात की जाए जो मुलाजमीन, अब तक 41 जो मुलाजमीन है ये बोगस पाए गए हैं। इन्होंने जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का खजाना है उसे तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। और ये कुछ मुलाजमीन ऐसे थे जो 1 साल से घर बैठे तनख्वाहें ले रहे थे, और चंद एक थे जिनकी भर्तियां पिछले रिकॉर्ड में की गई है, 6 माह कबल की गई हैं। तो तकरीबन इन मुलाजमीन में 41 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अब मजीद जो है 100 के करीब मुलाजमीन बाकी है, उनकी स्क्रूटनी का अमल भी जारी है। जी ठीक है गौर, ये भी बताया गया कि जो बैक एंड पे हैं ये 41 मुलाजमिन को तो बर्खास्त किया गया है, लेकिन इनके जो बैक एंड पे हैं जो मुलविस है इसमें उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का आगाज किया गया है, और उसमें कितने लोग धरे गए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अब तक जो है 400 के करीब जो मुलाजमीन है उनकी स्क्रूटनी असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर के मुताबिक मुकम्मल कर ली गई, जिसमें 41 जो है वो बोगस पाए गए हैं। अभी वो कह रहे थे कि बुनियादी तौर पर हमारा फोकस यही है कि पहले बोगस जो मुलाजमीन है उनको फौरी तौर पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से निकाला जाए। इसके बाद जो मुलविस अफसरान रिकॉर्ड को मजीद तय किया जाएगा कि ये भर्तियां किस दौर में हुई, किस अफसर की जानिब से भर्ती की गई। तो इस हवाले से एक मुकम्मल मैकेनिज्म तमाम जो मुलाजमीन है उनकी जांच पड़ताल के बाद बनाया जाएगा कि किस तरह से इन मुलाजमीन से जो तनख्वाहों की मद में घर बैठे तनख्वाहें भी लेते रहे और अफसरान जो थे इनकी मद में फायदा भी उठाते रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और किस तरह से इनसे जो है वसूलियां की जाएंगी। जी ठीक है, सोसाइटी मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में 41 बोगस भर्तियां पकड़ी गई हैं। बोगस भर्तियों के जरिए कोऑपरेटिव हाउसिंग के खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। तकरीबन 400 लोगों की स्क्रूटनी मुकम्मल की गई है, जिनमें से 41 बोगस भर्तियां पकड़ी गई हैं, जिनको फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर ने ये स्क्रूटनी का अमल खुद जायजा लिया, और उनके मुताबिक ये अमल अभी मजीद जारी रहेगा, जबकि जो बैक एंड पे कुछ लोग हैं जो कि इसमें मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। आपको बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बगैर वैक्सीनेशन अफराद पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का सेक्रेटरी आरटीआई को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नई हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म सामने आया है। अपडेट करेंगे आपको हम खबर से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बगैर वैक्सीनेशन अफराद पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का सेक्रेटरी आरटीआई को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नई हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे गोहर रहमान से। जी गोहर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वाले जो शहरी हैं वो अब होशियार हो जाएं। हुकूमत की जानिब से जो मजीद जो सफरी पाबंदियां हैं वो आयद कर दी गई हैं। खासतौर पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से तमाम अजला की जो इंतजामिया है उन्हें एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है
کہ 15 सितंबर के बाद मोटर वे पर जो पहली डोज है वैक्सीन नहीं करवाएगा, उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद की जानिब से सेक्रेटरी आरटीए और तमाम जो इंतजामिया है उन्हें खसूसी तौर पर हिदायत जारी कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, मजीद तालीमी इदारों के हवाले से क्या पॉलिसी है, इस हवाले से बताइएगा सर। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट पे पाबंदियां इस तरह आयद की गई हैं कि 2 फेजेस में ऑब्लिगेटरी रिजीम जो है वैक्सीनेशन की वो इम्प्लीमेंट होने जा रही है। फर्स्ट फेज है 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो आपको मोटरवे पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और उसके बाद 30 सितंबर के बाद 15 और 30 के दरमियान आप पार्शियली वैक्सीनेटेड यानी 1 डोज अगर है तो आप जा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद आपके पास 1 डोज भी लगी होगी तो आप अलाउड नहीं होंगे। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्द अज जल्द आप अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। इसी तरह 30 सितंबर और 31 अक्टूबर की डेडलाइन है मोटरवे के अलावा, यानी आम रूटों पे भी उसके बाद 30 सितंबर के बाद नहीं चलने दिया जाएगा। इसके लिए एक्सटेंसिव मैकेनिज्म तरतीब दिया गया है, जहां जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, जिस अड्डे से बस चल रही है, वहां पे जो बस टर्मिनल के मैनेजर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और इंतजामिया उसको इंश्योर करेगी। पंजाब के जो तमाम अजला की इंतजामिया है उन्हें खसूसी तौर पर मरासला जारी किया गया है कि 15 सितंबर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए 15 सितंबर तक कोरोना की वैक्सीनेशन की पहली खुराक लाजिम है। बहुत शुक्रिया गोहर रहमान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़कर आपको बताएं, मियावाली में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। गुज़श्ता 3 रोज में कोरोना की मस्बत शरह 12% तक पहुंच गए। गर्ल्स पुलिस हॉस्टल और 4 स्कूलों में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। स्कूल सील करने के लिए सीईओ एजुकेशन को लेटर लिख दिया गया है। डीपीओ को भी गर्ल्स पुलिस हॉस्टल फौरी सील करने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट करेंगे आपको मियावाली से, जहां पर कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 3 रोज में कोरोना की मस्बत शरह 12% तक पहुंच चुकी है। गर्ल्स पुलिस हॉस्टल और 4 स्कूलों में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में कोरोना वायरस की चौथी लहर बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 97 अफराद वायरस का शिकार हुए। 24 घंटों के दौरान 911 सैंपल टेस्ट किए गए। सर सादिक अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 135 हो चुकी है। 23 मरीज सर सादिक अस्पताल में वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, जबकि जिला भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 549 हो चुकी है। बहावलपुर से आपको अपडेट करें, कोरोना वायरस की चौथी लहर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 97 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। रहीम यार खान का जिक्र करें, वहां भी कोरोना बेकाबू है। रहीम यार खान में कोरोना से मुतासिरा 1 मरीज जाँ बहक हो गया। 24 घंटों में 31 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हुए। 24 घंटों में कोरोना की मस्बत शरह 4.8% रिकॉर्ड की गई। जिला भर में कोरोना से मुतासिरा 629 मरीज ज़ेर इलाज है। आपको अपडेट करेंगे रहीम यार खान से, जहां पर कोरोना से 1 मुतासिरा मरीज जाँ बहक हो गया, जबकि 24 घंटों में 31 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हुए। डेरा गाजी खान में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 49 केसेस रिपोर्ट हुए। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना के 584 टेस्ट किए गए। 535 अफराद की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। 24 घंटों में कोरोना से 2 मरीज जान की बाजी हार गए। टीचिंग अस्पताल में कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज ज़ेर इलाज हैं। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। मुजाहिरीन की जानिब से वाइस चांसलर और MS निश्तर के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेब गुरमानी से। सुहेब, बताएगा क्या कहना मुजाहिरीन का? शहर औलिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, कराक्रम सिक्योरिटी के अहलकार हैं, वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। VC के खिलाफ, यहाँ के निश्तर के VC और निश्तर के MS के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है कि उनकी तनख्वाहें रोकी गई हैं। 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली उन्हें और उन्हें शदीद मसाइल का सामने। उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं और ये एहतजाज की ज़रूरत पेश आई और इन्हें अपने मुतालबात मनवाने के लिए रोड पे निकले हैं। कौन से मुतालबात हैं और क्या क्या मसाइल दरपेश? सर, हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें हमारी जो सैलरी 3 महीने से रुकी हुई है वो दी जाए। हमारे लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के घर में आटा नहीं है, किसी का बिल रुका हुआ है, किसी का किराया रुका हुआ है।
हर बंदा परेशान है। हम सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह 6 बजे से हम बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना किसी एमएस ने सुनी है, ना किसी वीसी ने सुनी है, और ना ही किसी बार के अमले ने आके सुनी है। हर बार पिछले 5 तारीख से हम एहतजाज कर रहे हैं, 5 तारीख से लेके अब तक हमें सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप ही दिया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हम अपना हक चाहते हैं, बराए मेहरबानी हम यही मुतालबा करते हैं, हमारी 3 महीने की तनख्वाह दी जाए और हमारे ये जो हमारा मसला है इस पे तवज्जो की जाए, हमारे मुतालबा किया जाए। मेहरबानी जी, हमारा मुतालबा पूरा किया जाए, तवज्जो दी जाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं का सामना है इन्हें। मजदूर बंदा है, सिक्योरिटी गार्ड जो है कम तनख्वाह पे गुजारा कर रहे होते हैं और उसके घर में काफ़ी सारे मसाइल चल रहे होते हैं, उसके बावजूद भी इन्हें 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। अपनी सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया सोहेब, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ से खबर है, महकमा इरिगेशन के ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की तनख्वाहों का मामला दर्जा चौहारम के मुलाजमिन का महकमा एंटी करप्शन और थाना सिटी पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमिन का कहना है जमानत के बावजूद पुलिस मुलाजमिन के अहले खाना को तंग कर रही है, जबकि मुलाजिम सुहेल का कहना है पुलिस ने जमानत के बावजूद घर पर छापा मारा और अहले खाना को ज़दोकौब किया। मेरा नाम एक्सन के साथ शामिल तफ्तीश है, मुझ पर कोई FIR नहीं है, मैं दर्जा चौहारम का मुलाजिम हूँ, मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। मेरी बीवी पर तशद्दुद किया गया, जबकि अहले खाना को भी धमकियां मिल रही हैं। मुल्तान के दहली गेट में सकाफती विरसे की बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर ने मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी के हमरा दहली गेट का दौरा किया और काम की सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान और मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी की जानिब से सकाफती विरसे की बहाली के लिए इस टाइम दहली गेट की जो फजील है उसका दौरा किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान भी मौजूद से बात करेंगे। कमिश्नर साहब, क्या देखते हैं, आज दहली गेट आए हैं, मुल्तान का अंदरून शहर का ये हल्का है और बहाली का काम जारी है ताज़ीन और आराइश का, से क्या कहेंगे? ये स्कीम बेसिकली कुरैशी साहब ने ही इसका ख्वाब देखा था और फिर हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने मिल के, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हमारे PHA, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन तमाम को मिल के हमने एक स्कीम बनाई थी। आज मकसद ये था कि स्कीम को चेक किया जाए और तमाम चीज़ें हमने देख ली हैं। यहाँ पर पहले ये घोड़े बंधे हुए होते थे, इंक्रोचमेंट्स थी और बहुत गंद होता था। एक फिल्थ, एक स्पॉट भी बना हुआ है, वो हमने आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बात हो गई है, वो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और 5 सितंबर की डेड लाइन है तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए कि वो इसको उस वक्त तक कंप्लीट करें। कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि अगर अब काम को तेज़ी से सरअंजाम ना दिया गया तो वो एक्शन लेंगे। वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब का एक विजन है कि हमने दिलकश मुल्तान के नाम से एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें हमने मुल्तान की सकाफत को उजागर करना है। चूँकि ये दिल्ली गेट, पाक गेट, ये सारी फसील वो फसील है जहाँ सिकंदर आज़म आया था, जहाँ मोहम्मद बिन कासिम की यादें इन दीवारों के साथ अटैच है और शहर के इस दूसरे हिस्से में 2 लाख से ज़्यादा की आबादी है और शहर के इस हिस्से में भी लाखों की तादाद में लोग हैं। इस जगह की एक बड़ी डोमेस्टिक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। तो मैंने जब कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की, इन्होंने ज़ाती मेहरबानी की और इन्होंने ये पर्सनल ये प्रोजेक्ट मैं कमिश्नर साहब के नाम मंसूब करूँगा, ये इनके इंटरेस्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। नदीम कुरैशी की जानिब से मुल्तान की जो सकाफती अंदरून शहर की वॉल है उसका जायज़ा लिया गया है। सुस्त रवि पर जो है वो कमिश्नर मुल्तान की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया पर जो है वो इजहार बरहमी भी किया गया है। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़कर आपको बताएं, बहावलपुर में भी बनेगा जिम खाना। महकमा डेवलपमेंट अपने महकमाना फंड से बहावल जिम खाना बनाएगा। बहावल क्लब में स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक और फूड क्लब की सहूलत भी मुयसर होगी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खैर कहते हैं कि हुकूमत से माली इमदाद के बगैर आला किस्म का ऑफिसर्स क्लब्स बना रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद, बताइएगा इस हवाले से। बहावलपुर में बहावल जिमखाना इस वक्त ज़ेर तामीर है। यहाँ पर क्या क्या बनेगा और कितनी मालियत का ये मंसूबा होगा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खैर साहब, उनसे जानते हैं। एक बहुत अच्छा क्लब बनाने जा रहे हैं आप, इस्लामाबाद क्लब की तर्ज पे, लाहौर जिमखाना की तर्ज का, तो इसमें क्या क्या होगा और कितनी मालियत का मंसूबा होगा? ये बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली खान काठिया साहब का एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बहावलपुर की आवाम को होगा, पब्लिक को होगा। यहाँ पे इसमें बहावल जिम खाना को अपग्रेड किया जा रहा है
इसमें सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया वो जॉगिंग ट्रैक है, इसको अपग्रेड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे स्विमिंग पूल लॉन्च करेंगे, यहाँ पे जिम्नेजियम बनेगा, फूड कोर्ट बनेगा, टेबल टेनिस, स्नूकर और बैडमिंटन की शानदार फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये इसकी कितनी मालियत का मंसूबा या इसको कैसे पूरा कर रहे हैं? इसमें ये एक और बहुत शानदार इनिशिएटिव इस तरह भी है कि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का एक रुपया भी नहीं खर्च होगा, जो भी मेंबर्स की फीस होंगी वो उन्हीं के तहत काम किया जाएगा। तो कितने मेंबर्स अब तक हो चुके हैं? मेंबर्स 150 मेंबर्स हो चुके हैं यहाँ पे। जी अभी आप सुन रहे थे बहावलपुर एक खूबसूरत शहर, और अगर आपको दिखा सके तो ऐसे ऐसे लॉन टेनिस कोर्ट है यहाँ पर, और इस बिल्डिंग को शानदार तरीके से बनाया जाएगा, स्विमिंग पूल होंगे और दीगर चीजें होंगी। बहावल जिमखाना की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया और हुकूमत का 1 रुपया इस पर नहीं लगाया जा रहा। अब तक 150 मेंबर हो चुके हैं, इनकी फीस के जरिए इसको बहावल क्लब के अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के लिए खत लिख दिया, पुलिस पर मुलज़िमों से साज़बाज़ करने और डराने धमकाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। अपडेट करेंगे आपको सनावा से, जहाँ पर खातून को शोहर के सामने बेलिबास करने के केस में मुतासरा खानदान ने वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के लिए खत लिख दिया है। पुलिस पर मुलज़िमों से साज़बाज़ करने और डराने धमकाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ताहिर शफीक से। ताहिर बताइएगा इस हवाले से। ताहिर से भी राबता करेंगे। आपको बताएं, तनावा में खातून को शोहर के सामने बेलिबास करने के केस में मुतासरा खानदान ने वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के लिए खत लिख दिया है। पुलिस पर मुलज़िमों से साज़बाज़ करने और डराने धमकाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म से अपील की गई है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए, और पुलिस इस केस में उनसे मदद नहीं कर रही और मुलज़िमों से साज़बाज़ करने और डराने धमकाने का इल्ज़ाम भी पुलिस पर लगाया जा रहा है। और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यह खत लिखा गया है जिसमें इंसाफ फराहमी का मुतालबा भी किया गया है। उनका कहना है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए और पुलिस की जानिब से जो हरासा किया जा रहा है उनको वो भी बंद किया जाए। और ये आपको सनावा से खबर दे रहे हैं, खातून को शोहर के सामने बेलिबास करने के केस में मुतासरा खानदान ने वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के लिए खत लिख दिया है। पुलिस पर मुलज़िमों से साज़बाज़ करने और डराने धमकाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ताहिर शफीक से। ताहिर बताइएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं इस हवाले से। अभी देखेंगे 8 अगस्त को वाक़या हुआ था। 9 अगस्त को पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 2 मुलज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाकी 3 मुलज़मान जो हैं उन्होंने अबूरी जमानत हासिल कर ली थी। और इस केस में बहुत ऐसी दफात लगी गई है जिनकी अबूरी जमानत जल्दी नहीं मिल सकती है। अब मुतासरा खातून की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है नोटिस भी लिया है, लेकिन अब मुतासरा खातून की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लेटर लिखा गया है, खत लिखा गया। उसमें उन्होंने ये बताया कि पुलिस जो है उनके साथ तावन नहीं कर रही है और मुलज़मान के साथ जो है पुलिस साज़बाज़ कर रही है। 3 मुलज़मान हैं जिनको मुतासरा फैमिली को डराया धमकाया जा रहा है कि इन मुलज़मान के नाम न लें। खातून का जो है वीडियो बयान भी सामने आया और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लेटर लिखा गया है, खत लिखा गया, वो भी मंजर आम पर आ गया। और जो खातून का वालिद है उसने भी यही बयान दिया कि पुलिस जो है मुलज़मान के साथ इस वक्त साज़बाज़ कर रही है और हमारे जो मुलज़मान है उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। पहले भी पुलिस की नाअहली की वजह से 3 मुलज़मान जो है वो अधूरी जमानत हासिल कर चुके हैं। ये 2 बिरादरियों का मामला है, एक चाइना बिरादरी और एक कुरई बिरादरी है। ये पहले मामला पेश आया था, कुरई बिरादरी का एक फर्द था, उसने जो चाइना बिरादरी है उसकी खातून के साथ जो है ज्यादती की थी और मुलज़मान को जब पुलिस ने उस मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया था। और वो मुलज़म जो है जो मुतासरा खातून है उसका भाई है। इस वक्त मुलज़म जो है हवालात में है, लेकिन जो चाइना बिरादरी है उन्होंने बदला लेने का ऐलान किया था और ये शर्मनाक फेल जो है उन्होंने रोड के ऊपर किया और खातून को जो है उसकी बेटी थी, उसका शौहर था, वहाँ पर जो है बेलिबास किया था। जी ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुतासरा खानदान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इंसाफ के मुतालबे का खत लिखा गया है और ये मुतालबा किया गया है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए और पुलिस की जानिब से हरासगी जो है वो बंद करवाई जाए। मुजफ्फरगढ़ की थाना सिविल लाइन पुलिस ने एम्बुलेंस में शराब सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करेंगे आपको मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने एम्बुलेंस में शराब सप्लाई की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार्रवाई में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और मज़ीद तफ्तीश भी उनसे जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ थाना सिविल लाइन में सदम मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में प्राइवेट एम्बुलेंसेस का गलत इस्तेमाल होने लगा और एम्बुलेंस में शराब जो है मुल्तान के रास्ते मुजफ्फरगढ़ सप्लाई की जा रही थी और थाना सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इस एम्बुलेंस में किस तरीके से ये शराब सप्लाई की जा रही थी, बात करने के लिए SHO थाना सिविल लाइन सजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, बताइएगा कि किस तरह से कार्रवाई की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یہ ایمبولینس ہے، ایک پرائیویٹ ایمبولینس. ہماری جو پولیس پارٹی ہے وہ ناکہ پوائنٹ پہ موجود تھی، تلیری کے ساتھ نہر ہے وہاں پہ، تو اس کو چیک کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو اس میں سے شراب برآمد ہو گئی ہے. 4 کینیں شراب برآمد ہوئی ہے، 2 ملزم گرفتار ہو گئے ہیں. تو یہ بھیس بدل کر جس طرح جو ہے نا اپنا ایمبولینسز کو موسٹلی کوئی نہیں روکتا، نہ ہی چیک کرتے ہیں، تو ہم نے شک کی بنیاد پر اس کو روکا ہے، تو اس میں سے شراب برآمد ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس چیک اینڈ بیلنس کو مینٹین رکھیں گے، اور انشاءاللہ شراب فروشوں کے خلاف جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب مظفر گڑھ اور جناب ڈی ایس پی صاحب سٹی مظفر گڑھ کی خصوصی ہدایات ہیں، اور ان کے خلاف خصوصی حکم ہے کہ کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے. اور انشاءاللہ ہم ویجیلنٹلی آئندہ بھی چیک اینڈ بیلنس کریں گے اور ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کریں گے. الحمدللہ ہمیں آج بڑی اچھی کامیابی ملی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے آج 2-3 جگہ پہ ریڈ وغیرہ کیے ہیں. ہمیں 2 اور کیسز بھی ملے ہیں جس میں 30 لیٹر شراب ملی ہے، اس کے بھی کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو زہریلی شراب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں کرمنل قسم کے، ان کے خلاف میں بھرپور کارروائی کروں گا، اور ان کا میرے علاقے میں ان کو آپ کا رویہ جاری رہے گی. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کمشنر ملتان جاوید اختر محمود سے ہلال احمر وفد کی ملاقات. وفد نے آٹومیٹک سینیٹائزر مشین واشنگ سٹیشن کمشنر آفس میں انسٹال کیا. کمشنر ملتان کا ڈویژن میں ہلال احمر کے تمام ہسپتال مکمل فعال بنانے کا حکم. کوآرڈینیٹر پنجاب محمد سلمان نے کمشنر ملتان کو مسائل سے آگاہ کیا. ضلعی فرسٹ ایڈ شمشاد اختر ہلال احمر اسٹاف بھی موجود تھا، جبکہ پبلک آفس میں کرونا SOPs پر عمل درآمد ناگزیر ہے. کمشنر ملتان نے اس موقع پر یہ کہا، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا ہلال احمر پاکستان انسانی خدمت کا ادارہ ہے. قدرتی آفات میں ہلال احمر فعال کردار ادا کرتی ہے. رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں طلباء کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بڑا قدم. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر نے میڈیکل سروس کا افتتاح کر دیا. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے. عاصم بتائیے گا اس حوالے سے. یونیورسٹی میں طلباء کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے میڈیکل سروس سینٹر کا آغاز کر دیا گیا ہے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر نے اس کا افتتاح کیا. ڈاکٹر صاحب، بچوں کو کیا طبی سہولیات فراہم کی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی ہم نے اسپیشلی جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے کہ کورونا کووڈ کی ویکسینیشن ہے اس کا بچوں کو اور امپلائیز کو لگا رہے ہیں. یہ جو نیکسٹ ویو آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے اس پہ SOPs پہ ہم عمل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ کنسلٹیشن ڈاکٹرز کے سینٹر بنایا ہے جس میں ہر قسم کا ڈاکٹر جو ہے نا، ہر جو ایکسپرٹ ہے وہ بیٹھیں گے اور اسٹوڈنٹ کو وہ کنسلٹیشن بھی دیں گے اور ان کے یہاں ٹیسٹ بھی ہوں گے. تو یہ پوری بلڈنگ کو ہم نے میڈیکل سروسز سینٹر کے نام سے کیا ہے شروع، اور اس میں ہم صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی نہیں کریں گے بلکہ ویکینڈ پہ ہم جو سوسائٹی کے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سروسز پرووائڈ کریں گے کہ وہ لوگ جو مہنگے ڈاکٹر افورڈ نہیں کر پاتے تو یونیورسٹی کمیونٹی رسپانسبلٹی کے تحت ان کو ہیلپ کرے گی اور وہ ڈاکٹر یہاں اویلیبل ہوں گے. تو ہمارا یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور کمیونٹی کے لیے میڈیکل سروس سینٹر ہے جس میں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. اور یونیورسٹی ایکچولی چاہ رہی ہے کہ یہاں سراؤنڈنگ میں جو گاؤں ہیں ان کے لوگوں کو، غریب لوگ جو ہیں ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر پائے. بالکل، یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھے آپ کو بتایا رحیم یار خان میں CEO ایجوکیشن رانا نوید اختر کی زیر صدارت DEOز اور متعلقہ افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ جاری ہے. CEO ایجوکیشن نے افسران کی کارکردگی، درجہ چہارم کی بھرتیوں، اینٹی ڈینگی کمپین، ویکسینیشن اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے. عامر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. میں آج CEO ایجوکیشن رانا نوید اختر کی زیر سربراہی تمام
डीओस के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी कस्तूरा जी शाह, डीओ एलिमेंट्री जनान, डीओ एलिमेंट्री मर्दाना और इसके साथ साथ डिप्टी डीओ समेत दीगर जो मुतल्लिका अफसरान और जो क्लरिकल स्टाफ तो वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। और मीटिंग में जो है सबसे पहले जहाँ बात की गई है वो दर्जा चाहरुम के ज़िले भर में जो अभी होने वाले जो मुलाजमीन हैं उन 154 उनकी भर्तियों के हवाले से जो जायजा लिया गया है कि उनके शेड्यूल के हवाले से, इसके साथ साथ मेरिट को यकीनी बनाने के हवाले से जो है इंस्ट्रक्शन जारी की गई है। इसके साथ साथ डेंगू मुहिम और जो तमाम टीचर्स हैं उनकी कोरोना की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के साथ साथ जो 9 तरक्याती स्कीमें जो स्टार्ट कर दी गई उनकी पेशरफ्त के हवाले से भी जायजा लिया गया। और इस हवाले से सी एजुकेशन राना नवीद अख्तर ने तमाम जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से जायजा भी लिया, ब्रीफिंग भी दी और मजीद कारकर्दगी को बेहतर करने के हवाले से भी इंस्ट्रक्शन जारी किए। और इसके साथ साथ जो जिले भर में आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मियांवाली और तहसील ईसा के कई इलाके जात में गुलाबी सुंडी का हमला, हालिया बारिशों के बाद जड़ी बूटियों की पैदावार में इजाफा हो चुका है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा इस हवाले से। और मियांवाली की तहसील ईसा खैल के चंद एक इलाका जात में कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी ने हमला किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील ईसा खैल तैयब अब्बास खान साहब, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, गुलाबी सुंडी ने फसल पे हमला किया हुआ है, ज़राअत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इस हवाले से जनाब ये है कि महकमा ज़राअत तौसीक़ की तरफ से काश्तकारों को ये हदायत दी जा रही है, ये आगाही दी जा रही है कि वो कम अज़ कम हर तीसरे रोज़ अपनी फसल का बाकायदगी से मुआयना करें और फसल में जो है ना मौजूद गुलाबी सुंडी की जो है इसकी मुआशी नुकसानदेह की हद है यानी कि 5% से मुराद है कि अगर 100 टींडे हैं तो उनमें अगर 5% में गुलाबी सुंडी का जो बच्चा निकल आता है तो इसका मतलब है ये अपने मुआशी नुकसानदेह की हद को पहुंच चुकी है। तो काश्तकारों को ये आगाही दी जा रही है कि ऐसे मौके पर वो स्प्रे करने में ताख़ीर ना करें, बसूरत दीगर ये कपास की फसल की मतलब सख्त नुकसानदेह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि कपास की फसल में जहाँ पे जड़ी बूटियों की पैदावार में इजाफा हुआ है, काश्तकारों को हदायत दी जा रही है। बहुत शुक्रिया अपने इस हवाले से अपडेट किया और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।